5 मिनट जब मैंने उनके नेगेटिव आदतों के बारे में बात की तो वो नेगेटिव आदत कहाँ आ गई? फिर उसके बाद जिनको सुनाया उनके मन पर 1 घंटे से ये फूल इधर पड़े हैं, लेकिन ये इधर ही पड़े हैं। मुझे जीवन बिताना है इनको इधर रख के। आप में से किसी ने सोचा इनके बारे में? नहीं, लेकिन हम जी रहे हैं इनके साथ 1 घंटे से। कलयुग है, गलतियां दिखेंगी, गलत कर्म दिखेंगे, कमजोरियां दिखेंगी, पाप भी दिखेगा, भ्रष्टाचार भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। अगर सब कुछ को यहाँ रखना शुरू कर लिया तो अपनी कोई गलती करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरों की गलतियां रख लो और यहाँ आ जाएंगे। अपनी करने की जरूरत नहीं है कोई गलती, सिर्फ दूसरों की रखते रहो। इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसे कैसे किया, वैसे कैसे किया, ऐसे रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, सुनते जाएं, सुनाते जाएं, और अपने ऑरा और एनर्जी को क्या करते जाएं? है, पता है क्या कर रहे हैं। मुझे उनकी कमजोरी को अपने ऊपर नहीं रखना है, मुझे अपनी एनर्जी को ऊपर उठाकर उनकी कमजोरी को नीचे लाना है। लेकिन जितना लोगों की कमजोरी को मन चित्त पर रखेंगे उतना, अगर किसी के पास 10 कमजोरी है तो एक विशेषता भी है, लेकिन हमारा ध्यान किस पर जाता है? कमजोरी पर। जहां ध्यान जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वहां जाएगी, उस बात का मनन चलेगा, उस बात का वर्णन चलेगा, उस बात का सुनना चलेगा। चाहे वो लोगों से मिलकर है, चाहे वो मीडिया के थ्रू है। करके देखें ये व्रत। आज 15 तारीख है, 15 दिन का करके देखते हैं, आपकी वाइब्रेशन यहां से यहां उठ जाएगी। 15 दिन हम किसी के भी बारे में नेगेटिव, किसी के भी बारे में बोलेंगे और सुनेंगे नहीं। उसके लिए कोई सल्यूशन निकालना है, उस पर करेंगे। लेकिन सिर्फ वो ऐसे हैं, आपको पता है वो ऐसे हैं, वो ऐसे करते, ऐसे करते पाते हैं। 15 दिन, 15 दिन कौन रेडी करने के लिए? 15 दिन। तो फिर देखो, मैंने आपको पहले बोला था संत तो सारे यहीं बैठे हुए। जिसने थोड़ी सी अपनी सफाई की वो संत आत्मा है। अब 15 दिन सिर्फ अटेंशन रखना है कि मैंने किसी की कमजोरी वर्णन नहीं करनी। ये बहुत डीप कार्मिक अकाउंट होता है। समाने की शक्ति रखें। अगर किसी कोई गलती, किसी की कमजोरी दिख, Be the group chat hero with exclusive travel deals. Booking.com, Booking. वो भी क्या प्रयास करें, लेकिन दूसरे के दाग को फैलाने का नहीं। ये कौन से कर्म में जाएगा? लेकिन हमने कहा वो है ही ऐसे, तो हम बोलेंगे वो ऐसे हैं, तो हमें क्या बोलने की जरूरत है उसके लिए? मतलब, और ऐसी बातें करके घर की एनर्जी क्या हो जाती है? अपने पड़ोसियों का कूड़ा उठा के घर में लाएंगे? क्यों? इतना कूड़ा पड़ा उनके घर, उठा के ले आए अपने घर में? नहीं, अपने घर का कूड़ा भी बाहर फेंकेंगे, ना कि पड़ोसियों का कूड़ा अपने घर में लेकर आएंगे। तो अपनी कमजोरियां निकालनी है, दूसरों के अपने पास नहीं लेकर आने हैं। और ये सिर्फ एक अटेंशन है। किसी को फोन करते हैं, उस फोन को रखने के बाद चेक करना, क्या हमने कोई नेगेटिव बात की किसी के बारे में? हमें लगता है फोन करे तो इधर उधर की बातें करना बहुत जरूरी है। क्यों इधर उधर की बातें करनी है? टाइम तो होता नहीं हमारे पास ज्यादा। फिर पता है, फिर फोन करो, हालचाल पूछना है तो पूछो, वैसे सबका हालचाल अच्छा ही होता है। और फिर उसके बाद काम की बात करो और फोन रखो।
शक्ति को जमा करो, इधर की उधर की, इसकी उसकी, देश की, सरकार की, वो क्रिकेट मैच की, सब इधर उधर की सबकी निंदा करते हैं। कैसे ऐसे वो खेल सकते थे, बताओ ऐसे कैसे कर सकते थे वो खुद खेल के दिखाओ चल के। जो कर्म खुद किया नहीं होता उसके बारे में किसी को बैठ के ओपिनियन नहीं देना चाहिए अपना। खुद शहर संभाल के दिखाओ। आज हमसे हमारे 4 लोगों का परिवार नहीं संभल रहा, और शहर जो संभाल रहे हैं, प्रांत जो संभाल रहे हैं, देश जो संभाल रहे हैं, उन पे हम अपने ओपिनियन देते रहते हैं, क्योंकि ओपिनियन देने में थोड़ी कुछ लगता है। जो काम खुद किया ना हो उस पे तो राय भी नहीं दी जा सकती, और जो काम खुद किया हो उस पे राय दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, लेकिन निंदा तो उसमें भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि निंदा क्रिएट करने से बहुत जल्दी वो एनर्जी क्या हो जाती है, शहर में, देश में, सृष्टि पर। जब भी कुछ ऐसा होता है देश में या दुनिया में, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें हम सब तुरंत मेडिटेशन में बैठते हैं कि इकट्ठे बैठकर योग करके उधर वो सकाश भेजनी है, मतलब एनर्जी भेजनी है। तो मुझे याद आता है जब बॉम्बे में वो अटैक हुआ था 26/11, जब वो 4 टेररिस्ट शहर में घुसे थे और बहुत कुछ हुआ था। तो हम सब मेडिटेशन में बैठे, योग किया, 1 घंटा किया, हम उठे। तो जो सेंटर की दीदी थी तो उन्होंने पूछा सबके लिए योग किया? हाँ किया। किसके लिए योग किया? जिन्होंने शरीर छोड़ा, डेथ हुई है इतने सब लोगों की, उनके लिए योग किया। उनके परिवारों ने किसी को खोया है, उनके लिए योग किया। जो इंजर्ड हैं उनके लिए योग किया। जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, जो पुलिस अभी ध्यान रख रही है, उनके लिए योग किया। तो फिर वो दीदी ने कहा और? मैं कहा और? कहती जिन्होंने ये किया उनके लिए योग किया? हाँ, उनके लिए कौन योग करेगा? उन्होंने तो वो किया। तो उन्होंने कहा जिन्होंने ये किया उन्होंने कैसा कर्म बनाया है आज, उस आत्मा पर रहम करो, दुआ करो कि वो आत्मा कैसे फेस करने वाली है ये कार्मिक अकाउंट को। मतलब जिसने जो किया हो, हमारा रोल क्या है? क्योंकि अगर हमने दुआ नहीं दी ना तो हम दुआ का ऑपोजिट तो करने ही वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सोच नहीं चलेगी, सोच तो चलेगी ही। चॉइस क्या है? सोच की क्वालिटी को क्या करना है। तो जिन्होंने अच्छा किया उनको तो हम दुआएं देते हैं, लेकिन जिन्होंने गलत कर्म किया उनको तो दुआ की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन को क्या करने की ज़रूरत है? उठाने की ज़रूरत है। लेकिन हम करोड़ों लोग मिलकर देश का कानून उनका ध्यान रखेगा, हमें किसका ध्यान रखना है? हमें अपनी एनर्जी, वातावरण की एनर्जी। और फिर करोड़ों लोग जब उनकी निंदा करते हैं तो जिसकी एनर्जी ऑलरेडी डाउन थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा कर्म किया, जब करोड़ों लोग उनकी निंदा करते हैं तो सोचो क्या हो जाएगा। तो फिर पाप खत्म होने के बजाय क्या होता जाता है? और बढ़ता जाता है। इसीलिए इवन जब अखबार पढ़ें या टीवी देखें कि किसी ने कुछ बहुत 1 सेकंड में परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, परमात्मा की शक्तियां इस आत्मा के पास कर सकते हैं ना इतना। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं उसने कुछ राइट किया है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि परमात्मा की सर्व शक्तियां इस आत्मा के पास। और अपने माइंड को क्या कर दें? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नहीं तो किसी ने गलत किया, वो तो किया, हमने सिर्फ गलत के बारे में बात की है, तो हमने भी कौन से जर्म्स फैलाए? कौन से जर्म्स फैलाए? फैलाए या नहीं फैलाए? कोविड में क्या हुआ? यही तो हुआ। हर एक फोन उठाता था
कितना डर है, कितनी चिंता है, कितना ये है। कोई किसी को पूछता था क्या हाल है, क्या हाल होगा, कोविड के टाइम क्या हाल हो सकता है, एक एक शब्द हमारा, उसका रिजल्ट हम अभी तक देख रहे हैं। हमने अपने शब्दों से हवा को इतना दूषित कर दिया कि कोविड तो सेटल हो गया, मन नहीं सेटल हुआ अभी तक। ये हमने किया, ये कोविड ने नहीं किया, ये हमने किया। तो सामने वाले के कर्म की क्वालिटी कुछ भी हो, हमारी सोच की क्वालिटी हमारी अपनी है। तो क्या हम सबको दुआएं दे सकते हैं? दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। और जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं उनको दुआएं दे सकते हैं। हाँ जी, उनको ज्यादा देने चाहिए। और जो बहुत बड़ा गलत करते हैं उनको दुआएं दे सकते हैं। और जो बहुत बड़ा कुछ करते हैं उनको दुआएं दे सकते हैं। जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा दुआओं की जरूरत है। तो दो ही ऑप्शन है, सामने वाले की वाइब्रेशन डाउन है, हम दुआएं देकर उसकी वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, या हम उनके बारे में बात करके अपनी वाइब्रेशन को कहाँ लेकर जा सकते हैं, जो उन्होंने किया कर्म उतनी लेवल की क्वालिटी पर लेके जाते हैं। क्योंकि न्यूट्रल तो हम रहेंगे ही नहीं। हम या तो दुआ करके अपने को ऊपर लेके जाएंगे, या उनके बारे में बात करके खुद की एनर्जी को क्या लेकर जाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे। और जब कोई काम ऐसा हुआ होता है जिसमें शहर में कुछ ऐसा हुआ होता है, देश में ऐसा कुछ हुआ होता है, तो इतने करोड़ों लोग बात करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हवा दूषित हो गई। हर एक बात करता है, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ। पता है, पता है। हमारा रोल क्या है? आग लगी है, कहीं ना कहीं विकारों की आग लगी है। हमें क्या करना है? शांति और शक्ति की वाइब्रेशन भेजकर उस विकारों की आग को क्या करना है? डाउन। लेकिन उनको दुआ देने से पहले जो अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उनको देना शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले उनके लिए नेगेटिव बोलना, फुल स्टॉप। राइट? कर लें आज 15 दिन व्रत। क्या व्रत है? क्या व्रत है? वो बात सच है जिसका रोल है उसका समाधान करना, वो समाधान की बात करे, समस्या की और कमजोरी की बात नहीं। अपने वाइब्रेशन को क्या कर लिया? इजी। जैसे हम 9 दिन व्रत करते हैं कि ये खाएंगे, ये हम नहीं खाएंगे। आज हम 15 दिन व्रत करते हैं, ऐसा बात करेंगे और ऐसा सुनेंगे, दूसरी नहीं करेंगे। 15 दिन में ही खुद की वाइब्रेशन भी ऊपर उठेगी, घर की वाइब्रेशन भी ऊपर उठेगी, शहर की वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम बहुत मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप देखो रिश्ते टूट रहे हैं। जब हम स्कूल में थे डिवोर्स कोई बताता भी नहीं था, अगर किसी का होता था बताते भी नहीं थे क्योंकि उसको एक स्टिग्मा माना जाता था। और आज मेरा मन नहीं है उनके साथ रहने का। 5 साल पहले तक अगर हम किसी कपल से बात करते कि क्यों डिवोर्स चाहिए तो कोई रीज़न होता, ये कोई बात। आजकल बोलते हैं ऐसे, बस मेरा मन नहीं है उनके साथ रहने का। फिर ज़्यादा पूछो भाई क्या, फिर भी कुछ तो, कोई तो रीज़न होगा। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में। मतलब जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं सहन क्यों करूं, एडजस्ट क्यों करूं, झुकूं क्यों? क्यों? 2 रीज़न। एक तो मेरी डिपेंडेंसी कोई रही नहीं, पहले डिपेंडेंसी थी तो वैसे ही एडजस्ट कर लेते थे।
और दूसरा, हम में से कईयों के मम्मी पापा भी कहते हैं हम बैठे आ जाना, हम बैठे, सहन मत करना इतना ज़्यादा। ये राय दी जाएगी अगर किसी को, तो उसको तो थोड़ा दर्द भी बड़ा लगेगा। और पहले क्या करके भेजा जाता था? पहले क्या कहकर भेजा जाता था? पहले क्या कहकर भेजा जाता था? अब वहां से ही जाना है आगे। प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है कि अब मुझे वहां एडजस्ट करना ही है। और अब कंडीशनिंग क्या है? किया गया तो ठीक है, नहीं किया गया हम बैठे हैं। और फिर हमने सुना इसका भी डिवोर्स हो रहा है, उसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, तो हमने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आजकल होता रहता है। और हम छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाते हैं। अलग होना इज अ साइन कि हम एडजस्ट करना, सहन करना, झुकना नहीं चाहते हैं। और फिर आजकल कुछ लोग कहते हैं जाने दो, रिश्तों में जाना ही नहीं है। क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ? मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन और मेरा डॉग, हम बहुत खुश हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है लाइफ के अंदर। और हम धीरे धीरे क्या होते गए? परिवार में 20 इकट्ठे रहते थे, फिर 10 इकट्ठे रहते थे, फिर 5 इकट्ठे रहते थे, फिर 2 इकट्ठे रहते थे, अभी 1। और हमने सोचा कितना अच्छा है, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ता, किसी के साथ झुकना नहीं पड़ता, कोई सहन नहीं करना पड़ता, कितना अच्छा है ये जीवन। जब एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, सहन नहीं करना पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? अगर हम किसी शक्ति को यूज नहीं करते हैं तो वो शक्ति क्या होने लगती है? खत्म होने लगती है। और फिर धीरे धीरे हमने ऐसी चीजें अपने संस्कृति में ले आए जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, क्योंकि हम लास्ट जनरेशन है, ये करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हम रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे इकट्ठे। हम अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी और देशों की संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने कहा इट्स नॉर्मल, नॉर्मल है, वहां नॉर्मल होता होगा, यहाँ नॉर्मल नहीं है। एंड वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, हर एक का अपना राइट और रॉन्ग अलग अलग है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति कहती है वसुदैव कुटुंबकम। मतलब हमारी संस्कृति क्या कहती है कि सारा विश्व एक परिवार है। और हमने कर क्या दिया? परिवार ही परिवार नहीं है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ क्योंकि शक्ति को बढ़ा नहीं रहे। 10 से 100 पे जाने की बजाय 10 से 100 पे जाने की बजाय हम क्या करते जा रहे हैं? इस 2 साल में कोविड, एक वायरस, शारीरिक, इस 2 साल का रिजल्ट भारत देश का, पूरी रिसर्च है इस पे, भारत की, विश्व की नहीं। 30% मानसिक बीमारियां बढ़ी 2 साल के बाद। 40%, 40% डिवोर्स केस बढ़े। 17%, 17% सुसाइड रेट बढ़ा। इन सब का कोविड से कोई कनेक्शन नहीं था। कोविड के फिगर्स तो अलग ही हैं सारे, लेकिन जीवन में एक परिस्थिति आई जो हमारे अनुसार नहीं थी। परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, और हम सब ने मिलकर कहा
डर और चिंता तो नॉर्मल है, डर और चिंता तो नॉर्मल है। फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल। 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने नहीं, 2 साल तो हवा में क्या हो गया? 2 लोग करेंगे तो ठीक है, जब करोड़ों लोग 2 साल के लिए डर और चिंता क्रिएट करेंगे, हवा क्या हो जाएगी? और जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हवा ही दूषित थी और उनका मन का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था, तो उनको एंजाइटी होने लग गए। उनको पूछा गया, भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है आपके घर में? नहीं। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर क्या हो रहा है? पता नहीं। इम्यूनिटी कम है। जैसे आज दिल्ली में हवा दूषित है, तो जिसका भी फिजिकल इम्यूनिटी कम है उसको कुछ ना कुछ होता जाएगा। उनके अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवा दूषित है। लेकिन हवा दूषित है, मुझे अपने इम्यूनिटी को क्या करना है? बढ़ाना है। इसलिए आज अपने जीवन की प्रायोरिटी बना लीजिए इसको, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली हैं, जिस चीज को अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे हम उसको अचीव कर लेंगे। इसको अपने जीवन की प्रायोरिटी बना लीजिए कि मुझे आत्मिक शक्ति को क्या करना है? क्या करना है? बहुत ऊंचा बढ़ाना है। और वो करके मुझे अपने घर की एनर्जी को क्या करना है? बहुत ऊंचा बढ़ाना है। बहुत मेहनत कर ली, बड़े घर, सुंदर घर, सारा महंगा फर्नीचर आ गया, सब कुछ। अब शक्तिशाली घर चाहिए, सुकून वाले घर चाहिए। और उसके लिए किसकी जिम्मेवारी? हर घर में एक जना चाहिए सिर्फ। ऐसा नहीं सोचो ओहो मेरे घर में तो वो ऐसे, वो कौन कैसा है डजंट मैटर। हर घर में एक चाहिए जो अपनी वाइब्रेशन को क्या कर ले। जब आप आश्रम में जाते हैं, संत आत्माओं से मिलते हैं, तो एक आत्मा भी अगर पुरुषार्थ करके थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन को ऊपर ले आए तो आसपास पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? हमें तो सिर्फ 4-5 लोगों पर असर डालना है। तो हर घर में सारे अपनी वाइब्रेशन को ऊपर करें, इसका इंतजार नहीं करना है। हर घर में सिर्फ ओनली 1, एंड वो 1 कोई भी हो सकता है। कुछ घरों में वो 1 घर का बच्चा होता है। वो बच्चा इतना शक्तिशाली होता है, इतना स्थिर होता है कि वो अपने परेशान पेरेंट्स को ठीक कर देता है। क्योंकि यहाँ शरीर की आयु की बात नहीं है, प्योरिटी ऑफ द सोल, आत्मा कौन सी है। तो हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है जिससे हम अपनी वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं? ऊपर उठा सकते हैं। क्या नहीं करना है? कौन सी चीजें हैं जो हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आते हैं? एनीबॉडी? हाँ जी, विचार। हाँ, तो विचारों में क्या नहीं करना है? बुराई, हाँ। एंगर तो गुस्सा, निंदा, और कुछ? डर, अहंकार, जेलेसी, ईर्ष्या, कंपैरिजन। पहले तो हम इधर उधर ही कंपैरिजन करते थे सिर्फ, अब तो फोन खोल लो तो पूरी दुनिया से कंपैरिजन कर सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी हमने वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे कर दिया है। बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखते हैं, उसके नाम का अकाउंट बना देते हैं, फिर उसकी फोटो डालनी शुरू कर देते हैं इतनी छोटी एज से। 2 संस्कार बन जाएंगे उस बच्चे के। एक कंपैरिजन, दूसरा लोग मुझे कहें कि हम अच्छे हैं। और फिर वो बच्चा या हम बड़े भी वैसा बनना चाहेंगे जिसके लिए ज्यादा लाइक्स आते हैं।
तो लोग आजकल अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं और वैसा बनते जा रहे हैं जिसको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, लेकिन लाइक्स ज़्यादा मिलने चाहिए। मतलब लोग मुझे कहें कि हम अच्छे हैं, तो हम कैसे बन गए? ये वाला वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन, हाथ कैसा चाहिए? देने वाला। स्वमान की कमी, लोग हमें कहें कि हम अच्छे हैं। ये जो समय चल रहा है, जो युग चल रहा है, इसमें अगर लोग आपको कहें कि ओ आप तो बहुत बोरिंग हो, ओ आप तो बहुत ओल्ड फैशन्ड हो, तो आप सही रास्ते चल रहे हैं, तो आप सही रास्ते चल रहे हैं। क्योंकि इस समय तो चीज़ें बदली हुई हैं बहुत ज़्यादा। ओ कितने बोरिंग हैं ये। बोरिंग मतलब आप कुछ सही कर रहे हैं। तो ये वो वाला समय नहीं है कि सब लोग अगर कहें कि हम राइट हैं तो हम राइट हैं, क्योंकि सब लोगों के टेस्ट बदले हुए हैं। हमें सिर्फ वो चेक करना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे आत्मा की शक्ति बढ़ रही है, आत्मा की शक्ति घट रही है। सिंपल चेकिंग। गुस्सा किया, आत्मा की शक्ति क्या हो रही है? घट रही है। किसी की बैठकर निंदा की, निंदा मतलब ये नहीं, निंदा मतलब वो जैसे हैं वैसे बोला उनके बारे में। आप मैं बोलूँ ये है ही ऐसे, ये ऐसे ही करते रहते हैं, क्या करें इनका, आदत बदलती ही नहीं इनकी, ये है ही ऐसे, जब देखो ये ऐसे करते रहते हैं। 5 मिनट मैंने उनके बारे में बात की, और 5 मिनट जब मैंने उनके बारे में बात की तो मैंने उनकी नेगेटिव आदतों के बारे में बात की। और 5 मिनट जब मैंने उनके नेगेटिव आदतों के बारे में बात की तो वो नेगेटिव आदत कहाँ आ गई? फिर उसके बाद जिनको सुनाया उनके मन पर, 1 घंटे से ये फूल इधर पड़े हैं, लेकिन ये इधर ही पड़े हैं। मुझे जीवन बिताना है इनको इधर रख के, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि इनको मुझे यहां नहीं रखना है। हो सकता है 1 घंटे से ये यहां पड़े हैं ना, आप में से किसी ने सोचा इनके बारे में? नहीं, लेकिन हम जी रहे हैं इनके साथ 1 घंटे से। कलयुग है, गलतियां दिखेंगी, गलत कर्म दिखेंगे, कमजोरियां दिखेंगी, पाप भी दिखेगा, भ्रष्टाचार भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। अगर सब कुछ को यहाँ रखना शुरू कर लिया तो अपनी कोई गलती करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरों की गलतियां रख लो और यहाँ आ जाएंगे। अपनी करने की जरूरत नहीं है कोई गलती, सिर्फ दूसरों की रखते रहो। इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसे कैसे किया, वैसे कैसे किया, ऐसे रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, सुनते जाएं, सुनाते जाएं, और अपने ऑरा और एनर्जी को क्या करते जाएं? है, पता है क्या कर रहे हैं। मुझे उनकी कमजोरी को अपने ऊपर नहीं रखना है, मुझे अपनी एनर्जी को ऊपर उठाकर उनकी कमजोरी को नीचे लाना है। लेकिन जितना लोगों की कमजोरी को मन चित्त पर रखेंगे उतना हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? डाउन। अगर किसी के पास 10 कमजोरी है तो एक विशेषता भी है, लेकिन हमारा ध्यान किस पर जाता है? कमजोरी पर। जहां ध्यान जाएगा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वहां जाएगी, उस बात का मनन चलेगा, उस बात का वर्णन चलेगा, उस बात का सुनना चलेगा। चाहे वो लोगों से मिलकर है, चाहे वो मीडिया के थ्रू है। करके देखें ये व्रत। आज 15 तारीख है, 15 दिन का करके देखते हैं, आपकी वाइब्रेशन यहां से यहां उठ जाएगी। 15 दिन हम किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे। सोच को छोड़ देते हैं, अभी सोच को बाद में करेंगे, सिर्फ बोलेंगे और सुनेंगे नहीं। उसके लिए कोई सल्यूशन निकालना है उस पर करेंगे, लेकिन सिर्फ वो ऐसे हैं, आपको पता है वो ऐसे हैं, वो ऐसे करते, ऐसे करते बातें।
15 दिन 15 दिन कौन रेडी करने के लिए 15 दिन? तो फिर देखो, मैंने आपको पहले बोला था संत तो सारे यहीं बैठे हुए। जिसने थोड़ी सी अपनी सफाई की वो संत आत्मा है। अब 15 दिन सिर्फ अटेंशन रखना है कि मैंने किसी की कमजोरी वर्णन नहीं करनी। ये बहुत डीप कार्मिक अकाउंट होता है। समाने की शक्ति रखें। अगर किसी कोई गलती, किसी की कमजोरी दिखाई देती है, दुआ दें, राय दें। राय नहीं स्वीकार करते, दुआ दे रोज उनको। मतलब दूसरे के दाग को भी क्या करने का प्रयास करें? अपनी वाइब्रेशन से मिटाने का प्रयास करें, लेकिन दूसरे के दाग को फैलाने का नहीं। ये कौन से कर्म में जाएगा? लेकिन हमने कहा वो है ही ऐसे, तो हम बोलेंगे वो ऐसे हैं, तो हमें क्या बोलने की जरूरत है उसके लिए? मतलब, और ऐसी बातें करके घर की एनर्जी क्या हो जाती है? अपने पड़ोसियों का कूड़ा उठा के घर में लाएंगे? क्यों? इतना कूड़ा पड़ा उनके घर, उठा के ले आए अपने घर में? नहीं, अपने घर का कूड़ा भी बाहर फेंकेंगे, ना कि पड़ोसियों का कूड़ा अपने घर में लेकर आएंगे। तो अपनी कमजोरियां निकालनी है, दूसरों के अपने पास नहीं लेकर आने हैं। और ये सिर्फ एक अटेंशन है। किसी को फोन करते हैं, उस फोन को रखने के बाद चेक करना, क्या हमने कोई नेगेटिव बात की किसी के बारे में? हमें लगता है फोन कर रहा है तो इधर उधर की बातें करना बहुत जरूरी है। क्यों इधर उधर की बातें करनी है? टाइम तो होता नहीं हमारे पास ज्यादा। फिर पता है, फिर फोन करो, हालचाल पूछना है तो पूछो, वैसे सबका हालचाल अच्छा ही होता है। और फिर उसके बाद काम की बात करो और फोन रखो, शक्ति को जमा करो, इधर की उधर की, इसकी उसकी, देश की, सरकार की, वो क्रिकेट मैच की, सब इधर उधर की सबकी निंदा करते हैं। कैसे ऐसे वो खेल सकते थे, बताओ ऐसे कैसे कर सकते थे वो खुद खेल के दिखाओ चल के। जो कर्म खुद किया नहीं होता उसके बारे में किसी को बैठ के ओपिनियन नहीं देना चाहिए अपना। खुद शहर संभाल के दिखाओ। आज हमसे हमारे 4 लोगों का परिवार नहीं संभल रहा, और शहर जो संभाल रहे हैं, प्रांत जो संभाल रहे हैं, देश जो संभाल रहे हैं, उन पे हम अपने ओपिनियन देते रहते हैं, क्योंकि ओपिनियन देने में थोड़ी कुछ लगता है। जो काम खुद किया ना हो उस पे तो राय भी नहीं दी जा सकती। बहुत जल्दी वो एनर्जी क्या हो जाती है शहर में, देश में, सृष्टि पर। जब भी कुछ ऐसा होता है देश में या दुनिया में, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें हम सब तुरंत मेडिटेशन में बैठते हैं कि इकट्ठे बैठकर योग करके उधर वो सकाश भेजनी है, मतलब एनर्जी भेजनी है। तो मुझे याद आता है जब बॉम्बे में वो अटैक हुआ था 26/11, जब वो 4 टेररिस्ट्स शहर में घुसे थे और बहुत कुछ हुआ था। तो हम सब मेडिटेशन में बैठे, योग किया, 1 घंटा किया, हम उठे। तो जो सेंटर की दीदी थी तो उन्होंने पूछा सबके लिए योग किया? हाँ किया। किसके लिए योग किया? जिन्होंने शरीर छोड़ा, डेथ हुई है इतने सब लोगों की, उनके लिए योग किया। उनके परिवारों ने किसी को खोया है, उनके लिए योग किया। जो इंजर्ड हैं उनके लिए योग किया। जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, जो पुलिस अभी ध्यान रख रही है, उनके लिए योग किया। तो फिर वो दीदी ने कहा और? मैं कहा और? कहती जिन्होंने ये किया उनके लिए योग किया? ना, उनके लिए कौन योग करेगा? उन्होंने तो वो किया। तो उन्होंने कहा जिन्होंने ये किया उन्होंने कैसा कर्म बनाया है आज,
उस आत्मा पर रहम करो, दुआ करो कि वो आत्मा कैसे फेस करने वाली है ये कार्मिक अकाउंट को। मतलब जिसने जो किया हो, हमारा रोल क्या है? क्योंकि अगर हमने दुआ नहीं दी ना तो हम दुआ का ऑपोजिट तो करने ही वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सोच नहीं चलेगी, सोच तो चलेगी ही। चॉइस क्या है? सोच की क्वालिटी को क्या करना है। तो जिन्होंने अच्छा किया उनको तो हम दुआएं देते हैं, लेकिन जिन्होंने गलत कर्म किया उनको तो दुआ की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन को क्या करने की जरूरत है? उठाने की जरूरत है। लेकिन हम करोड़ों लोग मिलकर, देश का कानून उनका ध्यान रखेगा, हमें किसका ध्यान रखना है? हमें अपनी एनर्जी, वातावरण की एनर्जी। और फिर करोड़ों लोग जब उनकी निंदा करते हैं तो जिसकी एनर्जी ऑलरेडी डाउन थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा कर्म किया, जब करोड़ों लोग उनकी निंदा करते हैं तो सोचो क्या हो जाएगा। तो फिर पाप खत्म होने के बजाय क्या होता जाता है? और बढ़ता जाता है।